नासिर जुनैद हत्या मामले में एक बहुत बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है और 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। यह मामला कल से शुरू हुआ जब प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से लेकर और 28 तारीख तक यानी 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अधिकारियों का इस पर क्या कहना है वो भी आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि जिस तरह से नासिर जुनैद के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की मांग तेज होती जा रही है, वैसे वैसे हरियाणा पुलिस अब अलग तरह से ही एक्शन मोड में सामने आ रही है। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि नासिर जुनैद के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, अब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कहीं भी 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। जहां पुलिस को नजर आएगा कि आप 4 से ज्यादा इकट्ठे हैं तो वहां आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बिला वजह आप इधर उधर टहलते भी पुलिस को नजर नहीं आ सकते तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इंटरनेट की तमाम सेवाएं बंद कर दी गई हैं, सिर्फ वॉइस कॉल ही वहां चल सकती है। उसके अलावा आप ना मैसेज, ना वीडियो और ना ही किसी तरह का कोई पोस्ट शेयर कर सकते हैं। ऐसे में जो एडिशनल एसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि हमने ये कदम जो उठाया है वो एहतियात की बिना पर, क्योंकि जो मैसेजेस हैं सोशल मीडिया वाले उनके जरिए कहीं नफरत ना फैल जाए और किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, किसी की भावनाएं आहत ना हो सोशल मीडिया मैसेजेस के जरिए, इसलिए यह कदम उठाया गया है। अब मैं आपको वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं कि जिनसे आप समझेंगे पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो किस तरह से किया गया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। नूह मेवात की ये तस्वीरें हैं कि जहां रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ लोकल पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। पूरे जिले में पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजामात को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और जो पुलिस की एडिशनल एसपी हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि हमने एहतियात की बिना पर यह कदम उठाए हैं। पूरे जिले में पूरी तरह से फोर्स की तैनाती कर दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है और राइट कंट्रोल करने वाली जो फोर्सेस हैं उनको इलाके में तैनात कर दिया गया है। यह कदम उठाए गए हैं प्रदर्शनकारियों को लेकर, क्योंकि नासिर जुनैद की हत्या मामले में लोग डिमांड कर रहे थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि नासिर जुनैद के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और वो डिमांड पुलिस रोक रही है और कह रही है कि अब यहां धारा 144 लागू है, कोई किसी तरह का जमगट्ठा नहीं लगेगा, पब्लिक इकट्ठा नहीं होगी, लोग एक साथ जमा नहीं होंगे और ना ही अब कोई आवाज उठाई जाएगी। उसी को देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मैं कुछ तस्वीरें आपको प्रदर्शन की दिखाता हूं कि जिसके बाद यह हरियाणा पुलिस का एक्शन सामने आया है। पहले आप ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें हैं जो प्रदर्शन किया गया नासिर जुनैद के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए, और यह डिमांड की गई कि नासिर और जुनैद की हत्या जिन लोगों ने की है, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, आखिर क्यों पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है। यह तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, जो नासिर और जुनैद के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की मांग कर रहे हैं। और वहीं अब मैं आपको दूसरी तरफ की जो तस्वीरें दिखाऊंगा वो राजस्थान के
उस इलाके की हैं, घाटमीका गांव की, कि जहां नासिर और जुनैद का घर है। और वहां भी लगातार प्रदर्शन जारी है। जो जाबिर है, नासिर के भाई अपने आप को बताते हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनको नोटिस भी दिया गया और उनके साथ साथ कई लोगों को पुलिस ने पहुंचकर प्रदर्शन स्थल पर नोटिस दिया कि आप शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जो प्रदर्शन लगातार जारी है, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। ये हमारे डीएनए में नहीं है। तो कन्हैया लाल के कत्ल के बाद फौरन मुख्यमंत्री पहुंचे और तमाम लोग पहुंचे और तमाम लोगों ने जो आश्वासन दिया वो पूरा भी कर दिया गया। करोड़ों रुपए का मुआवजा, नौकरी और दुनिया और जहान। तो आपने ये सारी तस्वीरें देख ली। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए इस पूरे मामले को, क्योंकि राजस्थान पुलिस हो या हरियाणा पुलिस, अब सवाल दोनों पर उठ रहे हैं। सवाल इस तरह से उठ रहे हैं कि पहले महापंचायतें होती हैं, नासिर जुनैद के जो हत्यारे हैं उनके समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं और पुलिस प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। हरियाणा पुलिस पर खासतौर से इस पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं कि आज जो हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, अब वही हरियाणा पुलिस क्या उस तरह से एक्शन लेती नजर आएगी कि जिन लोगों ने नासिर और जुनैद की हत्या की है उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, या जिन लोगों ने महापंचायत करके बाकायदा तौर पर राजस्थान पुलिस को धमकियां दी हैं और कहा है कि अपने पैरों पर आएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या रैली निकालने वालों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? उन लोगों के लिए धारा 144 लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी? ये सारे सवाल पूरी तरह से हरियाणा पुलिस पर उठ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं जो ट्विटर पर सवालों का सैलाब है और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती और राइट कंट्रोलर फोर्स की तैनाती को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और इलाके में जिस तरह से भय का माहौल बना दिया गया और हर तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती और इलाके को छावनी बना दिया गया, उस पर क्या लिख रहे हैं ट्विटर पर लोग, आइए सबसे पहले आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन ट्वीट्स में सवाल किया जा रहा है हरियाणा पुलिस से, सवाल किया जा रहा है सरकार से कि आखिर आप उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, उन लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में क्यों नजर नहीं आते कि जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या की। गौरक्षा के नाम पर जो लोग आतंक काटते नजर आ रहे हैं उन पर हरियाणा पुलिस क्यों मेहरबान नजर आती है, और आखिर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से ये सारे इंतजाम क्यों कर दिए जाते हैं और एक्शन मोड में भी हरियाणा पुलिस नजर आती है। ये सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं ट्वीट्स, उनमें पूछे जा रहे हैं हरियाणा सरकार से, और शायद आप यहां से समझ सकें कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार पर जो अब सवाल उठ रहे हैं वो काफी गंभीर हैं, क्योंकि यह एक्शन हरियाणा पुलिस का जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर देना हो या उसके साथ साथ धारा 144 का लागू कर देना हो, यह खुद में सवालिया निशान उठाता है। क्योंकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी डिमांड रख रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से ये तमाम चीजें करी गई हैं। और हालांकि पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि हम नहीं चाहते कि इलाके का माहौल बिगड़े, इलाके का माहौल खराब हो, इसलिए हमारी तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नूह, मेवात, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम इलाकों से नासिर जुनैद मामले को लेकर पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।